हेलो फ्रेंड्स। तो ये फाइनल वीडियो है हमारी आर्बिट्राज की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये ज़रा मैंने कुछ अपने दो अकाउंट्स खोले हुए हैं अट्रैक्शन के लिए। ये अकाउंट बेसिकली वो हैं जिनके ऊपर मैंने बड़ी बुरी तरह से लोडिंग की थी, बट ये क्लोज़ हो गए थे। बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर स्टिल जो है वो मेरी अर्निंग सेफ़ है। अब ये देखेंगे, ये अकाउंट मेरा यूरो वाला क्लोज़ हुआ है। इसमें आप इनवैलिड ट्रैफिक देख रहे हैं कि $900 यूरो मैंने बनाए हैं और 897 यूरोज़ मेरे अवेलेबल हैं, और ये इंशाल्लाह मेरे अकाउंट में होंगे। इसमें देखें कि मैंने 1063 डॉलर बनाए थे, जिसमें से कुछ मेरे इनवैलिड गए हैं, ओनली लाइक 10-12। ठीक है, और ये देखें आपके सामने है। ये मेरी अर्निंग सेफ़ है और ये ज़्यादा दूर नहीं है। 1 अप्रैल को मेरी अर्निंग जो है वो ये मुझे मिल जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनमें हमारे अकाउंट क्लोज़ हो जाते हैं। यहाँ पे मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ ज़रा, थोड़ा अर्निंग देखकर। जो हमारी ह्यूमन नेचर है, ग्रीडीनेस जो है हम में है बहुत ज़्यादा, तो हम थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। तो ये मेरे मुताबिक एडसेंस पाकिस्तान में रहते हुए ये अर्निंग एक स्टेबल अर्निंग है। अगर आप 35-40 हज़ार की वेबसाइट लेते हैं और वो आपको 2-3 पेमेंट्स देने के बाद एट दैट द एंड 1049 पेमेंट देती है, और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये 1049 मेरे मुताबिक जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख बनता है। ठीक है, पाकिस्तानी 3 लाख, और इंडिया में भी ये कोई इतना कम नहीं होगा, 1.5 लाख होगा, और वहाँ पे इसी तरह चीज़ों के रेट्स भी कम है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया जो मेथड। अब उस मेथड के प्रोज़ कॉन्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके प्रोज़ कॉन्स क्या हैं? अब हम फेसबुक को 300 से 400 रुपये पे करेंगे, मतलब $1 से $2 तक हम पे करेंगे डेली का। अब क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? अब कुछ हमारे साथ ये हुआ कि हमारे कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि यूएस यूके के अकाउंट हम परचेज़ करते हैं, वो इनवैलिडिटी की वजह से हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। अब बात ये है कि आपको रियल अकाउंट कहाँ से मिलेगा? रियल अकाउंट भाई आप ढूंढेंगे, आपको मिलेगा। रियल अकाउंट की तलाश करें, किसी से रियल अकाउंट लें। कोशिश करें कि उस पर जब पिन का टाइम आए तो आपकी आइडेंटिटी अ लिटिल बिट रियल हो। ठीक है, पिन की सर्विस जिससे ले रहे हैं वो किसी अच्छे इंसान का टैक्स जो है वहाँ पे फिल करे, और जो है वो, अब पिन वाले क्या करते हैं कि एक ही उनके पास एड्रेस होता है और उस पर कुछ थाउजेंड्स ऑफ पिन जो है वो मंगवाते हैं। किसी अच्छे पिन वाले को सिलेक्ट करें जो कि आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा रहा है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, और ना ही मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि किसी से अकाउंट परचेज़ करें। आप अपने भी अकाउंट्स जो हैं वो अप्रूव करवा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है अपने कुछ अकाउंट्स को। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपके साथ मैं इसकी केस स्टडी भी जो है वो शेयर करूँगा। ये एक उसका जर्मनी का एडसेंस है, उसके ऊपर मैंने अपनी 3 साइट्स को जो है ये अप्लाई किया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वेबसाइट कैसे जो है वो अप्रूव होती हैं। तो बात कर रहा था मेथड की, फेसबुक आर्बिट्राज की। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर खुद से क्लिक 2 माह तक नहीं करना। वहाँ से रियल विजिटर्स आएंगे, वो क्लिकिंग भी देंगे, आपकी CPC 0.1 भी होगी, 0.01 भी होगी, इवन नहीं भी होगी। क्लिक्स आएंगे, इम्प्रेशंस आएंगे, रियल विजिटर्स आएंगे। आपने अपने अकाउंट को टच नहीं करना, आपने सेल्फ क्लिकिंग नहीं करनी। आपने सेल्फ क्लिकिंग मैं आपको बताता हूँ कब करनी है, वो मैं बता देता हूँ टोटल आपको कि कब करनी है। बट पहले सेल्फ क्लिकिंग आपने नहीं करनी। आपका यूके यूएस का अकाउंट है तो आपकी CPC ऑलरेडी ही बेहतर आएगी। अगर आपका यूके यूएस जर्मनी का अकाउंट नहीं है, पाकिस्तान का अकाउंट है, आपकी CPC फॉर श्योर 0.2 हो सकती है, 0.5, 0.10 तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंट्रीज़ जो है वो चूज़ की हैं। आपके पास क्लिक्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्लिक की रेशो जो है इसमें ज़्यादा होती है, तो आपके क्लिक्स बहुत ज़्यादा होंगे, बट ये कि अर्निंग बहुत कम होगी। तो आपने 2 माह अकाउंट को वार्म अप करना है। आपका ऐड रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे ऐड डेली रन होगा, आपकी फेसबुक पे जो ऑडियंस है वो स्टेबल होती जाएगी, और आपके बहुत कम पैसे लगेंगे, और आपके पास जो ऑडियंस आएगी वो ज़्यादा आएगी। जब आपके पास 2 माह गुजर जाते हैं, उसके बाद मैंने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है गो लॉगिन के ज़रिए,
से प्रॉक्सीज़ को यूज़ करते हुए क्लिकिंग। अब आपने क्या करना है कि 7 डेज़ में एक यूएस का क्लिक देना है, आपकी सीपीसी फॉर श्योर अच्छी आएगी। पाकिस्तान का अकाउंट है तो पाकिस्तान के अकाउंट जो है वो तकरीबन 200-300 क्लिक्स के बाद सीपीसी स्टेबल देता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। मेरे मुताबिक अब पाकिस्तान के अकाउंट पे आपकी सीपीसी आएगी 0.20। तो आपने क्या करना है कि हफ्ते में एक एक क्लिक करना है, फिर सेकंड वीक में आपने 2 क्लिक्स करने हैं, ठीक है, थर्ड वीक में आपने 3 क्लिक्स करने हैं, फोर्थ वीक में आपने 4 क्लिक्स करने हैं। यूँ आपका जो अकाउंट है वो 3-4 माह के अंदर पिन तक जाएगा, ठीक है। जब आपका अकाउंट पिन वेरीफाई हो जाएगा, पाकिस्तान का अकाउंट है तो रियल में आइडेंटिटी दें उसकी, रियल में पिन जो है वो वेरीफाई करवाएं। अब आपका अकाउंट पिन वेरीफाई हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि यूएस यूके का अकाउंट जो आप परचेज़ करते हैं, वो जब आप पिन के लिए अप्लाई करते हैं तो या तो अप्लाई करने के 3 से 4 दिन के अंदर ब्लॉक हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है, या लिमिट लग जाती है। फॉर श्योर लिमिट तो लगती ही है, ठीक है। और अगर वो नहीं लगती तो उसके बाद जब आप पिन उसमें पेस्ट कर देते हैं, पिन पेस्ट करने के थर्ड मैक्सिमम फोर्थ डे आपके अकाउंट पे लिमिट लग जाती है या आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो आइडेंटिटी और जो पिन यूज़ हो रहे हैं ये बार बार वहीं जा रहे हैं, बार बार वहीं ये पेस्ट करते हैं और आपका जो अकाउंट है उसका सत्यानाश कर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि आपका अकाउंट ट्रैफिक की वजह से बंद हुआ है, हालांकि वो ट्रैफिक की वजह से बंद नहीं हुआ था, बल्कि वो अकाउंट आपका जो परचेज़ किया हुआ है वो इनवैलिड तरीके से बनाते हैं, आरडीपीज़ लगा कर बना लेते हैं। बहुत सारी ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से आपके अकाउंट जो है वो क्लोज़ होते हैं। तो जब इसमें 3 माह गुजर जाते हैं, आपका अकाउंट पिन वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, डेली के 5 क्लिक्स करने हैं। अब 5 क्लिक्स, अब मैंने आपको साइट एक शो उसका एडसेंस बल्कि मैं नहीं करवाता। अब उसमें मैं डेली के 5 क्लिक्स, मेरे पास 2 मेरी गोल्ड वेबसाइट्स हैं जो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले बहुत से सालों तक वो जो है वो स्टेबल रहेंगी। अब मैं उसमें करता क्या हूँ कि डेली के 5 क्लिक एक साइट पे करता हूँ और उसकी सीपीसी आती है 1.5, 1.6, 1.4, 1.2, ठीक है। अब ये उसकी सीपीसी आ रही है और कुछ जो है $1-2 जो है वो मेरे बन जाते हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से, ये जो फेसबुक की मैं ट्रैफिक लेता हूँ उससे। तो अब ये क्या होता है कि वो मेरा मंथली $400 तक, $300, $400 तक मेरा एक वेबसाइट निकाल रही है और वो मैं मंथ से उससे जो है वो अर्निंग कर रहा हूँ। तो वो मेरी 2 वेबसाइट्स और मेरे जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं। मैंने उस पर कोई ट्राई नहीं की कि मैं उसकी सीपीसी इंक्रीज़ करूँ, मैंने उसके ऊपर कोई ट्राई नहीं की कि मैं उस अकाउंट्स को ख़राब करूँ, मैं उसको स्टेबल लेकर चल रहा हूँ। मैंने उसको कुछ भी नहीं छेड़ा क्योंकि वो मंथ से मेरे साथ ऐसे ही चल रहे हैं, मुझे वो अर्निंग दे रहे हैं, मैं उनसे अर्निंग ले रहा हूँ। मेरे लिए 2 अकाउंट्स की 500, 600, $700 की अर्निंग कम नहीं है, वो बहुत अच्छी अर्निंग है और वो स्टेबल चल रही है। मेन चीज़, अकाउंट क्लोज़ होते हैं, वो अकाउंट मेरे क्लोज़ नहीं हो रहे और वो पाकिस्तान के अकाउंट है, मेरे रियल नेम पे अकाउंट है। इवन के बहुत सारे एडसेंस पे लिमिट लगती है, उस पे एडसेंस पे लिमिट भी आज तक नहीं लगी। तो ये क्या है मेन चीज़, वार्म अप। अब आपके सामने है कि गूगल कोई छोटी कंपनी नहीं है, गूगल बहुत बड़ी कंपनी है। अब उसके ऊपर जो पब्लिशर आते हैं, एडवर्टाइज़र आते हैं, ठीक है, वो उसको पैसे पे करते हैं और उसके बाद उनसे जो है वो एडवर्टाइज़ करवाते हैं। अब गूगल इतना पागल तो है नहीं कि आप आ रहे हैं, क्लिकिंग कर रहे हैं और उससे जो है वो पैसे लेकर आप अर्निंग कर रहे हैं, वो आपको क्लोज़ नहीं करेगा। उसने भाईजान ख्याल रखना है उसका जो उसको पैसे पे करता है, हमारा नहीं रखना। हम उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते क्योंकि हम उससे पैसे ले रहे हैं। तो आपने केयरफुल होना है, आपने गूगल का ट्रस्ट लेना है। तो आपके पास बहुत सारे विजिटर्स होंगे, बहुत कम आपके पास क्लिक्स होंगे, आपका सीटीआर मेंटेन होगा, उसके बाद जाके जो है एडसन्स को लगेगा कि ये जो है ना, ये वाला अकाउंट ये सेफ़ है। फिर उसकी रिस्ट्रिक्शंस आपके पास कम होंगी। लोग कहते हैं कि आपके पास बॉट ऐसे आते हैं, बॉट वो करते हैं, बॉट ये करते हैं। भाईजान एडसन्स का अकाउंट डेली बहुत ज़्यादा रनिंग में होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बॉट्स हैं। ये कोई एक बॉट नहीं होता, बॉट ना ही थकता है और ना ही ये होता है कि एक बॉट आ रहा है तो दूसरा बॉट आने में टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बॉट चलते ही रहते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने नोट की है, जो ऑड्स डेट है ना, ऑड्स डेट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, ठीक है, 25, ये वो वाली डेट्स हैं जिनमें अकाउंट्स में ऐड लिमिट लगती है और अकाउंट्स जो है वो डिसेबल होते हैं। डिसेबल मैक्सिमम जो अकाउंट है वो 1, 3, 5, 7, 9 और 15 और 25, इन इन डेट्स में जो है वो अकाउंट आपके डिसेबल होते हैं। तो ये काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस थी जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया, बिल्कुल बी फ्रैंक मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ये अपलोड करने में, आपको चलाने में मसला आ रहा है
तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और जो मैंने आपके साथ बैकअप मतलब शेयर किया है, उसका जो लॉगिन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उसको जो है वो लॉगिन कर लें और उसको जो है वो फर्दर यूज़ करें। बट मेन रिस्ट्रिक्शन जो है, आपने 2 माह तक खुद सेल्फ क्लिक नहीं करना उसके ऊपर। 2 माह से पहले आपने उसके ऊपर पिन वेरिफिकेशन भी नहीं करवानी। आपका अकाउंट अगर रियल है तो वेल एंड गुड है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अकाउंट बनेगा और लॉन्ग टर्म तक आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट परचेज़ किया हुआ है तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू।